हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज एक बार पुनः मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद अपने विषय को लेते हुए, कुछ कारण रहे जिस वजह से वीडियो नहीं बना पाए, अब हम पुनः एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र छोटी कक्षाओं से शुरू हो जाता है और 10th और 11th 12th तक ही थोड़ा हायर हो जाता है। तो आज हम इसका पूरा डायग्राम समझेंगे, किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है वह समझेंगे, और भोजन का पाचन मनुष्य में किस प्रकार से होता है, इस पूरी क्रिया विधि को आज हम बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल प्रक्रिया के द्वारा इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो पाचन होता है, पाचन की कितनी स्टेप्स में पाचन होता है, या शरीर के किस किस अंग के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। भोजन जब हम लेते हैं एनर्जी के लिए, तो भोजन हम कैसे प्राप्त करते हैं? मुख से लेते हैं सबसे पहले। तो कुछ पार्ट्स इसके हैं, पहले मैं उनके केवल आपको नाम बताती हूँ कि पाचन तंत्र के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है मुख गुहा, दूसरा है ग्रसिका, तीसरा है अमाशय, अगला है क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, अगला है बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत, और सबसे लास्ट जो इसका अंग होता है पाचन का, वो होता है गुदाद्वार यानी कि एनस। तो अब पुनः एक बार फिर से देखते हैं कि जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन सबसे पहले कहाँ आता है? भोजन सबसे पहले आता है आपके मुख गुहा में। मुख गुहा, कभी कभी अलग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मुख गुहा के कार्य क्या है, भोजन में मुख की या लार की क्या भूमिका है। तो जो लार होती है, जब मुख गुहा में भोजन जाता है तो हमारे मुंह में जो लार होती है वह भोजन को लसलसा बनाती है, चिकना बनाती है, और जो दांत होते हैं वो उसको कई टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे भोजन पिस जाता है, ताकि जो हमारा अंग है ईसोफेगस से होता हुआ भोजन स्टमक में जाता है तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत यहीं से कर दी जाती है। मुख के द्वारा भोजन को तोड़ दिया जाता है, लसलसा बना दिया जाता है, चिकना बना दिया जाता है। और ये कौन करता है? जो लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, वो इसको और आरामदायक सुविधाजनक बना के आगे ये जो मुख गुहा है, इसके बाद हमारा भोजन जाता है इस नली से। ये है आहार नाल। क्या है बेटा? ये आहार नाल। मुख गुहा के बाद आती है आहार नाल यानी कि ग्रसिका। यही सबसे लंबा भाग होता है, ये विभिन्न भागों में आगे हम इसको बताएंगे। तो मुख गुहा से भोजन आता है आहार नाल में यानी कि ग्रसिका में आता है। ग्रसिका के बाद भोजन आता हुआ यहाँ आता है। ये देखिए हमारा अमाशय दिख रहा है आपको ये है अमाशय यानी कि स्टमक। भोजन सबसे ज्यादा देर इसी घर में रहता है। घर में क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये हम मानव एक शरीर है। मानव शरीर में हम भोजन को एक, जैसे हमारे घर में किराएदार आते ना, किराएदार, उनको हम क्यों रखते हैं? किराएदार को लाभ के लिए रखते हैं। लाभ मतलब उनसे हमें अर्निंग होती है और वो जितने दिन उनको रहना होता है उनसे फिर वो चले जाते। तो ये किराए कुछ देर के लिए, ये इतने लंबे समय तो नहीं रहते हैं। भोजन या पानी, तो ये यहाँ से आया और ये यहाँ अमाशय में आ जाता है। अमाशय में भोजन सबसे अधिक समय रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब अमाशय क्या करता है? अमाशय में बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक अम्ल पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? जिसे हम कहते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और जब भोजन यहाँ से होता हुआ जाता है, इसके बाद भोजन अमाशय से निकलेगा तो ये छोटी आंत में जाता है। ये देखिए थोड़ा सा, ये अंदर है छोटी आंत। ये बहुत कुंडलित रहती है। कुंडलित मतलब कॉइल के शेप में रहती है, एक दूसरे पर रहती है, और ये होती है आपकी बड़ी आंत। तो अमाशय से भोजन पहले छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत जिसे कहते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। कैसे होता है? छोटी आंत में बहुत सारे बिलाई पाए जाते हैं, उंगली के समान प्रवर्त पाए जाते हैं, जो भोजन में से प्रोटीन, खनिज, मिनरल्स, इन चीजों का अवशोषण करते हैं
और जो बचा हुआ भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत या बृहदांत जैसे कहेंगे। अब जब भोजन बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत का क्या काम रहता है? बड़ी आंत भोजन में से जो बचा हुआ भोजन, कौन सा बचा हुआ भोजन? मुख गुहा से आया, ग्रसिका में आया, अमाशय में आया, अमाशय में HCl ने उसे अम्लीय माध्यम प्रदान किया, उसके बाद कहाँ आया? छोटी आंत में आया, छोटी आंत में उसके प्रोटीन, खनिज, रासायनिक चीजों का अवशोषण हो गया। अब जो शेष भोजन बचा वो बड़ी आंत में चला गया। बड़ी आंत से होता हुआ जब भोजन जाएगा तो बड़ी आंत का कार्य रहता है जो द्रव पदार्थ होते हैं भोजन को, जो लिक्विड होता है, जल होता है, वो उसका अवशोषण कर लेता है। यानी भोजन का क्या हो रहा है? जरूरी चीजें हमारे जो पाचन के अंग है वो उनको अपने आप में लेते जा रहे हैं शरीर की एनर्जी देने के लिए, और जो बाकी अवशिष्ट है वो बाद में बड़ी आंत से होता हुआ इधर चला जाता है। और इस रास्ते से ये जो है एनस यानी कि गुदा द्वार के द्वारा जब प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट जो जरूरी पोषक तत्व थे वो छोटी आंत ने अवशोषित कर लिए, जल या अन्य जरूरी लिक्विड माध्यम तो जो थे वो बड़ी आंत ने अवशोषित कर लिए। अब क्या बचा? सूखा और अवशिष्ट पदार्थ बचा। तो जो सूखा अवशिष्ट पदार्थ है वो इस पूरी आहार नाल के अंतिम भाग यानी कि एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे गुदा द्वार भी कहा जाता है। तो ये हमारे भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है। हम एक बार फिर से इसको समझेंगे। और जब